समय इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, हमदर्दाने कौम और मिल्लत के लोगों, पर्दा नसीब मेरी माँ और बहन, आप सबने सारी हालात, सारी बातें, सारी चीजें सुन चुके। क्योंकि ये भाषण का माहौल नहीं है, एक मिलन का माहौल था, एक दावत का माहौल था। यहाँ के नौजवानों ने ऑर्गेनाइज किया और खबर किया कि आपको भी आना पड़ेगा। तो आपके खिदमत में ये बंदा हाजिर है। अगर मेरे से कुछ गुस्ताखी हो जाए तो खुदा के वास्ते माफ करेंगे। मैं दावत इस मायने में देता हूँ कि एक इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो वही सबूत आज आप लोग दे रहे हैं कि असदुद्दीन अवीसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, इजहार असवी साहब ये माइन पार्टी से मोहब्बत करते हैं। जवाब देंगे। मैं क्योंकि सवाल जवाब का आदमी हूँ। मोहब्बत करते हैं बिल्कुल दिल से। तो मोहब्बत का तकाजा क्या है कि अगर वो शख्स कहीं अपनी जरूरत में आवाज दे तो उनके आवाज से आवाज मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? मिलाना चाहिए। तो पक्का पूरे दिमाग से कह रहे हैं कि मिलाएंगे दिल से। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नौजवानों का जोश, आप बुरे बुजुर्गों का होश अगर एक साथ मिल जाए तो कामयाबी आपके कदम चुमेगी। क्या इंशाअल्लाह? पक्का ये उम्मीद है। लेकिन इसमें शर्त है। कहता है नफरत फैलाने वाले बहुत आएंगे, बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे, लेकिन हम लोग मोहब्बत के सौदागर हैं, मोहब्बत के पैगाम पहुंचाने वाले। तो कहते हैं कि नफरतों के सौदागरों से कह दो, नफरतों के सौदागरों से कह दो कि मैं पहुंच जाऊंगा चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते। क्या इंशाअल्लाह पहुंचेंगे? अभी आपने एक बच्चा ने क्या कहा कि यहाँ हम लोग पहले बहुत बजाते हैं लेकिन वहां से रोक के वापिस आते हैं। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आप सबके दिलो दिमाग को बदल दे। अल्लाह आप सबको वो हौसला दे, वो हिम्मत दे। जो एक शायर कहता है सच को सच कहने की जो हिम्मत रखता है, क्या उसके सीने में गोलियां चलती है, गोलियां खाता है? आज यही सच्चाई, यही हकीकत है। बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैंने जो दावत किया उस दावत को आप लोग पूरा दिलो दिमाग से एकदम कबूल किए। तो सिर्फ मैं वोट देने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि एक एक वोट का अधिकार सबको, वोट तो हर कोई दे देता है। वोट के साथ साथ दिली सपोर्ट होता है। और उस सपोर्ट का माने क्या है कि आपको सिर्फ अपना वोट नहीं देना है, आपके जितने दोस्त या रिश्तेदार नाते हैं कोचा धमन विधानसभा के अंदर सबको एक ही पैगाम दीजिए कि आजादी का 74वां साल गुजर चुका, 75वां साल याद आया है। अब तक हमने हर पार्टी, हर नेता को वोट देके देख चुका। इस बार डायरेक्ट लड़ाई RSS, BJP और AMIM। इस बीच में किसी को नहीं घुसने देना। क्या घुसने देंगे? नहीं देंगे ना। लेकिन बहकाने के लिए आपके पास आएंगे, पैसा लेके आएंगे। अभी बच्चों ने कहा 100 रुपया, 50 रुपया हम ईमान बेचते हैं। क्यों बेचेंगे भाई? नहीं बेचेंगे। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन कभी मैला नहीं होता। ये आप भी जानते और हम भी जानते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सबों की दुआ और दवा अगर साथ रही तो कामयाबी आपके सामने होगा। और रही बात डेवलपमेंट का, विकास का, आज जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है इस हिंदुस्तान में या इस बिहार में, इस किशनगंज में और इस कोचा धामन की धरती पर, तो एक साधारण सा मिसाल देता हूँ। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि अभी जितना हाई स्कूल बना सारे हाई स्कूलों से उर्दू का पढ़ाई खत्म कर दिया। ये जानकारी है आप लोगों को? है ना? तो क्या हमारे बच्चे अगर उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो हमारा हदीस और कुरान कौन पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? उनको दीन का जानकारी कैसे होगा? हमारे कब्र पर जाके फातिहा कौन पढ़ेगा? हमारा कहीं मामला आएगा, मिलाद फातिहा होगा, कौन करेगा? क्या ये हमारे हक में सही का फैसला ले रहा है सरकार? नहीं ले रहा है ना। तो फिर हम उसके हक में फैसला लेंगे? नहीं लेंगे ना। पक्का इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबों के जवानों में बरकत दे। आमीन।
अभी का जो तालीम का सिस्टम है एजुकेशन का, उसी पर जो बिल्डिंगें देख रहे हैं आप सब बन चुका, लेकिन उसमें टीचर कितने हैं, हमारे बच्चे कितने पढ़ते हैं। तो अभी का जो दौर चल रहा है, जो हालात है, कहता है कि न पढ़ते लिखते तो खाते 100 तरह कमाकर, न पढ़ते लिखते तो खाते हम 100 तरह कमाकर, हम और भी बेकार हो गए उस तालीम को पाकर। ये सरकार की हालत है कि हमारे बच्चे अभी जो स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं वो सारा बेकार का बेकार जाता है। और मैं सिर्फ 2-3 बातें और आपके सामने आया कर दूं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर मौका मिलेगा भाषण का तो इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा जाता है मुसलमानों का पार्टी, हमारे जैसे कुछ लोग कहते हैं और गलत अफवाह फैलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, LGP जो रामविलास पासवान का पार्टी, आप लोगों को पता है? उसे कोई कहते हैं कि वो पासवान का पार्टी है? नहीं ना। RJD उसको कहते हैं कोई यादवों का पार्टी है? नहीं कहते हैं। JDU उसे कोई कहते हैं नितिन ये कुर्मी का पार्टी है? नहीं कहते हैं। जो BJP है, जो मोदी जी जब भाषण पटना में आए थे, प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री थी, तो वो क्या कह रहे थे JDU के बारे में कि जनता उत्पीड़न दमन पार्टी, नीतीश कुमार जी के सामने में, माननीय मुख्यमंत्री के सामने में। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे, भारत जलाओ पार्टी, किसको? BJP को। दोनों कह रहे थे और उन्होंने विधानसभा में अलग ऐलान कहा था कि मैं मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा। लेकिन होता क्या है कि हमारा वोट लेकर के वो अपना गठबंधन कर लेता है, लेकिन और पार्टियों को कोई ये नहीं कहता कि वो फना जाति का पार्टी, फना जाति का पार्टी। पार्टी किसी का होता है ना, पार्टी सबका होता है। पार्टी एक आदमी से बनता है क्या? और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन न मुसलमानों का पार्टी, न हिंदुओं का, न सिख का, न ईसाई का, ये हमदर्द कौम मिल्लत का पार्टी है, ये इंसानियत का पार्टी है, मजलूमों का पार्टी है, दुर्दर्दों का पार्टी है, मुसीबतों का पार्टी है, हर एक आदमी के काम आने वाला पार्टी है। अगर ये सबूत देखना चाहता है कोई तो हैदराबाद की धरती पर जाकर के देख ले, वहाँ जो स्कूल चल रहा है, वहाँ जो कॉलेज चल रहा है, वहाँ जो यूनिवर्सिटी चल रहा है, वहाँ जो मेडिकल चल रहा है, सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे कौम के बच्चे पढ़ते हैं। क्या उनके आंख में पर्दा पड़ गया है कि वो नहीं देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? और अगर हमारे शेर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में 543 के बयान में बोलते हैं तो क्या एक मुस्लिम के हक में बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में बोलते हैं, और हर एक की हक की आवाज की उठाते हैं, और हर एक जिस पर जुल्म होता है, मुझे ये मुसीबत आता है, उसके हक में आवाज उठाते हैं। प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला करके बोलते हैं, अमित शाह गृह मंत्री की आंख से आंख मिला करके कहते हैं कि आपने ये नाजायज किया, ये गलत किया। क्या हक को हक कहना गलत है? सच को सच कहना गलत है? झूठ को झूठ कहना गलत है? क्या हमारा ईमान का तकाजा यही है? बताइए आप लोग, नहीं है ना? तो फिर हमें गुरेज किस बात का, हम डर किस बात का? मैं एक खुदा के मानने वाला हूँ, एक रसूल का मानने वाला हूँ। डर तो हमें खुदा से होना चाहिए, मोहब्बत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। शायर कहता है कि मोहम्मद वफा से तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं। हम तो वो इंसान हैं, मर मिटने वाले इंसान हैं, अगर किसी के जरूरत काम आए तो हम वो इंसान हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना था आपके लिए कुछ कम न थे पर रो बयां। अगर खुदा को हमसे इबादत ही लेना काम था तो वो तो उसके लिए तो फरिश्ते काफी थे। इंसान का मतलब होता है कि एक इंसान के दुख दर्द में काम आना। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो ये हमारा तकाजा है, हमारा फर्ज है कि एक दूसरे के दर्द में आना चाहिए। और बुजुर्ग दोस्तों, शायद जज्बात में मैं बह जा रहा हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। एक साहब ने हमारे कहा मैं माफी का खास्तगार हूँ। एक कैंडिडेट जब प्रत्याशी बन के आता है क्षेत्र में तो उनके साथ हजारों समस्या होती है, हजारों लाखों कार्यकर्ता का दबाव होता है, समय का अभाव होता है। हो सकता है कि अलहाज इजहार रशीद साहब सबसे न मिल पाते हो या सबके यहाँ न जा पाते हो। इस गिला शिकवा को आप लोग दूर कर दें मन से। अगर इनसे मोहब्बत है, वाकई चाहते हैं तो जो मैंने दावत किया उस दावत को आम कीजिएगा। करेंगे आप सब? लेकिन ये शिकायत तो नहीं रहेगा कि मेरे यहाँ नहीं आया, उनके यहाँ नहीं दिया, उनके यहाँ नहीं दिया। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा मुद्दावाना की कोशिश ये हो कि हर एक आदमी से मिला जाए, बड़ों को तवज्जो कम दिया जाए, छोटों को तवज्जो ज्यादा दिया जाए। क्या
ये पक्का उम्मीद है आप लोगों को ना? तो मैं जो दावत किया उसको कबूल करते हैं? मेरी माँ बहनें सब कबूल करते हैं इंशाअल्लाह? सब सारे लोग एक साथ होकर के, मुत्तहिद होकर के कामयाबी के लिए दुआ और दवा दोनों करेंगे। दुआ भी करेंगे और दवा का मानी वही वोट देना ही नहीं, दिलाना भी है। और अगर जो मैंने कहा मोहब्बत करते हैं तो फिर प्रचार भी करना पड़ेगा। आदमी को इजहार रफी बनना पड़ेगा, हर एक आदमी को अख्तरुल ईमान बनना पड़ेगा, हर एक आदमी को असदुद्दीन अवैसी साहब बनना पड़ेगा, तभी जाके आपके कामयाबी दर चुनेगी, वरना फिर ठोकरें खाना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो हर हथियार को अपनाएगा। आज चंद दिनों के जैसे इस तरह का सवाल करते हैं, उससे उसका दिमाग बुखला गया है। लोगों का जो जम्मे गफूर होता है, कुछ बोलते हैं तो अनाप शनाप बोले जा रहा है, जातिगत व्यक्तिगत मतलब शिकायतें किए जा रहा है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इज्जत जिल्लत का मालिक तू है, तू सब जानता है, सब बेहतर है, तू रब्बे कदीर है, कादिर मुतलक है, हर चीज पर कादिर है, फैसला तेरे हाथ में है। ये अदालत जनता का है, जनता की अदालत जनता फैसला देती है। और मैं सोचता हूँ कि अल्लाह जब चाहता है तो रास्ता हमवार कर देता है। और मैंने जहाँ पे भी गया तो यही देख रहा हूँ कि लोगों के जो जज्बात है, मैंने जो अभी कहा कि नौजवानों का जो जोश है, उसको अगर आप जैसे बुजुर्गों का होश सांस मिल जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ मैं जो बोल रहा हूँ आप भी बोलेंगे, सरजमीने दांती जिंदाबाद, सरजमीने दांती जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, इजहार असफी साहब जिंदाबाद। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो जो के यकी तो कट जाती है जंजीरें। इंशाअल्लाह आप सबों का जो जज्बा देख रहे हैं, इसको पूरे कोचा धमन में फैला दीजिए, क्योंकि ये कोचा धमन पंचायत है। कोचा धमन की आवाज पूरे जिला में जाता है और गूंजता है। मैं इतनी बात कह करके फिर आप सबसे रुखसत चाहता हूँ और दुआ की दरखास्त करता हूँ कि अल्लाह से दुआ, हाथ उठा के दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मैं जिसे सपोर्ट करता हूँ, जिसके लिए जिससे मोहब्बत करता हूँ, उसे कामयाब बनाना। क्या करेंगे?